और आप में से काफी सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा कोर्स और आईआईटी या एनआईटी है जहां पे मैं पढ़ते हुए प्रिपरेशन भी कर पाऊंगा। तो आपके इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आरए और टीए जो दो कैटेगरीज है इसमें क्या फर्क होता है। तो मैं आपको बता दूं जो टीए होता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो माय डियर, अगर हम बात करें अभी इस समय पर, क्योंकि आंसर कीज आ चुकी है, मास्टर आंसर की, और इसके साथ ही आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है, तो आई फील आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि कितने मार्क्स आप लोगों के गेट 2026 में आ रहे हैं। और आप लोगों में काफी लोग जो आईआईटीज और आईएससी से मास्टर्स करना चाहते थे उन्होंने प्लानिंग भी शुरू कर दी होगी कि भाई कौन सी ब्रांच, कौन सा कोर्स, कौन सी आईआईटी में अप्लाई करें। और आप में से काफी सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा कोर्स और आईआईटी या एनआईटी है जहां पे मैं पढ़ते हुए प्रिपरेशन भी कर पाऊंगा। तो आपके इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं आगे देता रहूंगा, पर आज स्पेसिफिकली ये वीडियो एक अलग तरह के क्वेश्चन के लिए है कि सर बहुत जगह पर हमने एमटेक और एमएस देखे हैं, क्या फर्क होता है इन कोर्सेज में। तो इस बारे में एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए। आपने देखा होगा कोर्स एक एमटेक होता है, एमटेक मतलब मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और कई जगह पर एमई भी लिखा होता है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, और कई जगह पर आपने एमएस कोर्स लिखा होगा। तो मैं आपको बता दूं एमटेक में भी आपने दो कैटेगरी कई बार लिखी हुई देखी हो शायद, एमटेक टीए होता है और एमटेक आरए होता है। तो एमएस को ही एमटेक आरए बोलते हैं। ठीक है, एमएस को ही एमटेक आरए बोलते हैं। आरए और टीए जो दो कैटेगरीज है इसमें क्या फर्क होता है। तो मैं आपको बता दूं जो टीए होता है उसमें जो कोर्स वर्क होता है वो इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस करता है कि इंडस्ट्री में किस तरह की चीजों की जरूरत है, तो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाने की कोशिश करता है। और जिन लोगों का रुझान रिसर्च की तरफ होता है उनके लिए कोर्स होता है एमटेक आरए, जिसको मैं एमएस बोल रहा हूं। तो अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो नो डाउट वैसे तो एमटेक टीए इज डिजाइंड अकॉर्डिंगली, और अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो एमटेक आरए इज डिजाइंड अकॉर्डिंगली। लेकिन कुछ प्रश्न जो हमारे दिमाग में है इन दोनों कोर्सेज को लेके, उनके आंसर्स मैं आपको करने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है गेट स्कोर। तो नो डाउट जनरली ये देखा जाता है यहां पर थोड़ा सा हाई गेट स्क्वायर रिक्वायर होता है और यहां पर थोड़ा सा लो गेट स्कोर रिक्वायर्ड होता है। जब मैं थोड़ा सा लो बोलता हूं तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि अच्छा मेरा 10,000 रैंक है तो क्या मेरे को ये मिल जाएगा, मेरा 15,000 रैंक है तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा मैं रिलेटिवली लो कह रहा हूं। हो सकता है इसकी कट ऑफ जाए 720 किसी आईआईटी के लिए, इसकी जाएगी 680, तो रिलेटिवली 680 इज लेसर देन 720 ना। तो यस, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है। अगर आपका स्कोर थोड़ा सा लो रहा है तो आपको एमएस थोड़ा सा इजीली मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारा डाटा तो अवेलेबल होता ही है, और हम भी सेशंस लेके आएंगे डिफरेंट आईआईटीज के जो आपका काम आसान करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की। देखो यार, वैसे तो जब आप एमटेक टीए में जाते हो जनरली सोचा ही जाता है कि 70% वेटेज गेट स्कोर को दिया जाए, 30% वेटेज मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ वेटेज रिटन और इंटरव्यूज को देती है आईआईटीज, आईआईएससीज। एनआईटीज में कोई इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन आईआईटीज में जनरली होता है। और अगर मैं कह रहा हूं इंटरव्यू होता है तो देखो इस कैटेगरी में वहां हो सकता है कुछ आईआईटीज मतलब सिर्फ इंटरव्यू ले, कुछ आईआईटीज सिर्फ रिटन ले, कुछ आईआईटीज दोनों ले, तो ये चीजें हो सकती है। दैट डिपेंड्स इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। तो मैं आपसे यहाँ पे बोलूंगा कि यू मे हैव, ठीक है, इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका रिटन टेस्ट हो सकता है। आरए में तो इंटरव्यू जनरली होता ही है, ठीक है। और इंटरव्यू किस लिए होता है, क्योंकि हो सकता है आपका रिसर्च में जाने का रुझान ही नहीं हो, क्या आप वो कैंडिडेट ही ना हो जो रिसर्च में काम करना चाहते हो। तो इस इंटरव्यू में मेन पर्पस उनका ये जानना होता है कि आप क्या सही में रिसर्च में इंटरेस्टेड है। तो ये इंटरव्यू बेसिकली इसी पर्पस से होता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। जब आप एमटेक करते हो, क्योंकि यहां पर ज्यादातर ध्यान होता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको बनाने के लिए, लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं एक साल में, और दूसरा साल आपके प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं एमएस कैटेगरी में, यहां पर थोड़े से कम सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जनरली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं एक साल में, और यहां पर रिसर्च में आपको ज्यादा समय दिया जाता है। ज्यादातर एमएस कोर्सेज 3 साल के होते हैं, 2.5 से 3 साल तो है ही है, ठीक है, तो 3 इयर्स के अराउंड होते हैं एमएस कोर्सेज। तो यहाँ पर रिसर्च पर ज्यादा ओरिएंटेशन होता है, और इसीलिए कोर्स वर्क कम और रिसर्च वर्क ज्यादा, इसीलिए ज्यादा समय आपका लिया जाता है। ओरिएंटेशन जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, यहां पर आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड बात होती है, और यहां पर रिसर्च, ठीक है ना, यहां पर रिसर्च।
अब आप स्टाइपेंड की बात करो तो यहां पर आपको 12,400 रुपीस पर मंथ 2 साल के लिए मिलता है। यहां पर अगर हम बात करें तो 13K से 15K तक का स्टाइपेंड आपको मिलता है। और जनरली जैसे कुछ जगह पर 13,000 फर्स्ट ईयर में, 14,000 सेकेंड ईयर में, 15,000 थर्ड ईयर में, ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब है 13 से 15K की रेंज में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, लगभग दोनों की जो भी कंपनीज आती है वो दोनों को ही अलाउ करते हैं। लेकिन अगर किसी की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ही है, जैसे कोई आया ही R&D की पोस्ट के लिए है, तो हो सकता है वो आरए को ज्यादा प्राथमिकता दे, है ना। तो दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, बट दोनों को ही चांस मिलता है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये जनरली 2 साल की होती है, ठीक है। ये 2.5 to 3+ ईयर्स होती है, ठीक है। जैसा मैंने कहा, अगर आप PhD और रिसर्च में जाना चाहते हैं तो MS आपके लिए ज्यादा अच्छा प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू में देना चाह रहा था आपको MTech और MS के रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर आप PhD करना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं गेट स्कोर की, मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा रिलेटिवली लो स्कोर पे आपको MS के कोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं। और वैसे कई बार ऐसा भी होता है, स्टाइपेंड तो मैंने आपको बताया ही, कई बार एक और चीज भी बतानी होती है कि भाई जब आपको वो स्टाइपेंड देते हैं तो आपको एक मिनिमम टाइम देना होता है। जैसे MTech के अंदर आपको 8 आवर्स पर वीक आपको ये आपके गाइड के द्वारा वर्क अलॉट होता है सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो नहीं, आप कोर्स वर्क में बिजी होते हो। यहां पर ये 8 से 20 घंटे तक का हो सकता है पर वीक। और ये काम में क्या होगा, इसमें आपको लैब्स अलॉट हो सकती है, लेबोरेटरी वर्क आपको अलॉट हो सकता है, रिसर्च वर्क में आपके गाइड आपको कुछ वर्क अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जब आप रिसर्च की बात करते हो तो वहां पर आपको जो काम असाइन होता है वो आपको करना होता है। तो ये MTech और MS की कुछ बेसिक चीजें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और इस तरह की और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप लाइक करिए और कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर भी आप वीडियो लाइए। आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पोस्ट गेट गाइडेंस में बहुत हेल्प करने वाला हूँ। ऑल एवरी ईयर जब भी गेट का रिजल्ट आता है हम बच्चों की हेल्प करते हैं, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आप मुझे कभी भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर भी पकड़ सकते हैं। मैकेनिकल बाय धीरज सरदाना इज माई टेलीग्राम चैनल लिंक। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 7046795443, ठीक है। पर आप पहले व्हाट्सएप करिएगा फिर कॉल करिएगा ताकि आपको मैं अवेलेबल रहूं। तो गाइस गुड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे सेशन के लिए।